नमस्कार मित्रों, मैं रश्मि अपने किस्से और कहानी की दुनिया में आपका स्वागत करती हूँ। आज आपको सुनाती हूँ एक राम भक्त और कंजूस सेठ की कहानी। एक साधु महात्मा थे। वे प्रभु राम के परम भक्त थे। उनका रोज का नियम था कि वे चाहे जहाँ भी रहें, पहले राम कथा कहते, इसके बाद ही भोजन ग्रहण करते। तो एक दिन वो भ्रमण पर निकले और एक गांव पहुंचे। वहां उन्होंने सबसे पहले मंदिर खोजा। फिर जाके उस मंदिर के पुजारी जी से बोले कि पुजारी जी, मैं आपके गांव में कुछ दिन रहना चाहता हूँ और यहाँ राम कथा भी कहना चाहता हूँ, तो मंदिर में मुझे कोई अच्छा स्थान बता दें। पुजारी जी बड़े खुश हुए। बोले कि आपकी सेवा करके तो मुझे और मेरे परिवार को बड़ा आनंद आएगा। आप ठहरें यहाँ पर, और हाँ, इस मंदिर में आप राम कथा भी कह सकते हैं। बड़ी खुशी की बात है, लेकिन एक बात है। बोले क्या? कि इस गांव में एक समस्या है। इस गांव के लोग किसी प्रवचन में, कथा में रुचि नहीं लेते हैं। आप जब राम कथा कहेंगे, कोई सुनने नहीं आएगा। आपको खुद ही कहनी पड़ेगी, खुद ही सुननी पड़ेगी। विचित्र हैं इस गांव के लोग। तो वो महात्मा जी बोले, कोई बात नहीं, मुझे तो लोगों से कुछ लेना देना है नहीं। मैं तो अपने प्रभु के लिए कथा कहता हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी कथा मेरे प्रभु राम सुनते हैं, मेरे भोले बाबा सुनते हैं और मेरे हनुमान जी तो साक्षात बैठकर कथा सुनते हैं, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पंडित जी बोले ठीक है। अब अगले दिन पंडित जी ने पूरे मंदिर की सफाई कर दी और साधु महात्मा अपनी कथा कहने लग गए। पंडित जी चले गए। ऐसे एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ। वो साधु महात्मा बड़े परेशान, हैरान कि अरे हाँ, ये तो सही बात कही इन्होंने। ये तो इस मंदिर में कोई आता ही नहीं कथा सुनने के लिए। सब आते हैं, मंदिर में दर्शन करते हैं, मत्था टेकते हैं, चले जाते हैं, और खुद पुजारी जी नहीं बैठते कथा में, पुजारी जी भी चले जाते हैं। बड़े विचित्र हैं इस गांव के लोग। खैर, वो अपने पूरे मनोभाव से अपनी कथा रोज कहते, अपनी कथा कहते रहे। अब उसी गांव में कंजूस सेठ रहता था। तो एक दिन वो सेठ अपना मत्था टेकने के लिए मंदिर में आया, और जैसे ही वो मंदिर पहुंचा, उसने भगवान श्री राम के आगे ऐसे अपना सिर झुकाया तो श्री राम की मूर्ति बोल पड़ी। क्या हनुमान? क्या हाँ प्रभु, कि ये जो महात्मा जी इतनी बढ़िया कथा कह रहे हैं, कैसे हैं इस गांव के लोग, सुनने ही नहीं आते। तुमने कुछ दक्षिणा दिलाई इन्हें? तो हनुमान जी बोले, नहीं प्रभु, अभी तक तो नहीं दिलवाई, आप आज्ञा करें। तो राम जी बोले कि हाँ, इसने कुछ दक्षिणा दिलाओ। पिछले गांव में कितनी दिलवाई थी? कि प्रभु जी, पिछले गांव में तो हमने 1000 रुपये दिलवाई थी, इनसे बड़ बढ़िया काम चल गया था इनका। तो आप बताएं, आज्ञा करें। तो राम जी बोले, हाँ, इस गांव में भी उन्हें 1000 रुपये दिलवा दो। तो बोले ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा। कंजूस से सारी बातें सुन रहा था। अब उसके मन में लालच आ गया, उसे विचार आया। वो दौड़ के गया, वहाँ बैठ गया कथा में, बड़े श्रद्धा भाव से कथा सुनता सुनता सुनने लगा। अब जैसे ही उस दिन की कथा संपन्न हुई, तो अपने वो उठ के जाने लग गए साधु महात्मा। तो ये इसने रोका, बोला कि रुकिए महात्मा जी, हम आपको 500 रुपये दक्षिणा देना चाहते हैं। तो वो बोले कि अच्छा, जैसे तुम्हारी मर्जी, जो दोगे प्रभु के लिए होगा, साधु संतों के काम आएगा, ठीक है। तो उसने बोला लेकिन एक शर्त है। तो महात्मा जी बोले, अरे बताओ, तुम भगवान के दरबार में भी शर्त रख रहे हो? खैर बोलो क्या शर्त है। तो उसने बोला कि आपको जो भी दक्षिणा मिलेगी वो सब आप मुझे दे देंगे, बदले में मैं आपको 500 रुपये दे रहा हूँ, तो सब दक्षिणा आपकी मेरी। तो वो बोले कि ठीक है, ले लो, वैसे भी इस गांव में कोई आता तो है नहीं, सुनता तो है नहीं कथा, ठीक है, तुम जो भी दोगे भगवान का प्रसाद बना दूंगा मैं उससे, ठीक है। तो उन्होंने 500 रुपये ले लिए। अब एक दिन 2 दिन ऐसे निकल गए। 9वां दिन आया, आज कथा का समापन था। साधु महात्मा ने बहुत बढ़िया भोग बनवाया, प्रसाद बनवाया ना, बढ़िया। 500 रुपये मिल गए थे उन्हें, खूब बढ़िया से बनवा दिया। अब गांव वालों को भी पता चला कि आज तो कथा में बहुत बढ़िया प्रसाद मिलेगा, भोग मिलेगा। बड़े सारे गांव वाले आके जुट गए, और सेठ जी भी सुबह से आके बैठ गए कि भाई आज तो मुझे मुनाफा होएगा, मैंने 500 रुपये दिए थे और आज मुझे 1000 रुपये मिलेंगे। तो वो भी सुबह से आके बैठ गए। अब साधु महात्मा ने अपनी कथा कहनी शुरू की। उनकी कथा संपन्न हुई, समापन हुआ पूरा, भोग प्रसाद सब हुआ। अब इसके बाद उन्होंने अपनी पोथी उठाई और अपना झोला उठाया, जाने लगे। तो ये लपक के आया, इसने पकड़ लिया कि कहाँ चले, 1000 रुपये दो, पहले हमारी बात हुई थी, सौदा हुआ था हमारा, हमने आपको 500 रुपये दिए थे, अब आपको दक्षिणा में जो 1000 रुपये मिले वो हमें दो आप। तो साधु महात्मा बोले कि हमने तो कुछ छुआ नहीं, तुमसे हमारी बात हो ही गई थी, तो वो देखो हमारी चौकी के पास जाके देख लो जो पैसे रखे हैं, हमने कोई पैसे नहीं छुए, जो भी दक्षिणा मिली सब वहीं रखी है, और ये हमारा झोला है, ये हमारी पोथी है, ये भी देखना, ये भी देख लो। तो वो सेठ ने, तो कंजूस था ही, उसने सब देखा है, कहा वो गए लपक के चौकी के पास, वहाँ देखा तो वहाँ 10-20 रुपये रखे हुए थे। उसे बड़ा गुस्सा आया, उसने कहा तो 1000 रुपये की बात हुई थी, खुद मूर्ति कह रही थी और भगवान जी ने कहा है। तो वो दौड़ के गया उनकी मूर्ति के पास और फिर बोला कि भगवान जी, ये क्या,
आपने तो कहा था दक्षिणा दिलाओगे 1,000 रुपये, कहाँ है 1,000 रुपये, दिलाओ 1,000 रुपये, हम तो इसीलिए आए थे यहाँ पे। तो भगवान राम की मूर्ति बोली हनुमान जी से, कहे हनुमान उनको महात्मा जी को 1,000 रुपये दिलवा दिए। तो हनुमान जी बोले कि प्रभु 500 रुपये दिलवा दिए, अभी 500 और बाकी हैं, वो अभी हम दिलवा देते हैं। तो वो बोला, एकदम सेठ लपक के हनुमान जी की तरफ बढ़ा और बोला कि दिलाओ 1,000, वो तो हमारे हैं 1,000 रुपये। तो हनुमान जी बोले कि दो 500 रुपये निकाल कर। तो कंजूस सेठ को बड़ा गुस्सा आया कि हम क्यों दें, हमें 1,000 रुपये मिलने चाहिए, आपकी तो यही बात हुई थी, आपने कहा था 1,000 रुपये दिलाओगे। तो वो एकदम गुस्से में एकदम हनुमान जी की तरफ जैसे ही लपका, तो हनुमान जी ने उसका पैर जड़ कर दिया। अब ना वो टस होए ना मस होए, ना इधर ना उधर, वो वहीं पे एकदम चिपक गया जमीन से ही। और उसे बड़ा गुस्सा आया। तो हनुमान जी बोले कि निकालो, जल्दी से निकालो, दो 500 रुपये महात्मा जी को। अब वो महात्मा जी उधर ना उठाया, पोथी पोथी जाने लग गए। हनुमान जी ये सब देख ही रहे थे कि ये तो बड़ा कंजूस है। इधर शिव जी को गुस्सा आ गया। शिव जी ने देखा कि ये तो बड़ा सेठ टाल मटोल कर रहा, पैसे ही नहीं निकाल रहा। उन्होंने हनुमान जी से कहा, हनुमान जी अब 500 रुपये नहीं, अब इस सेठ से तो 1,000 रुपये निकलवाओ, ये तो बड़ा कंजूस है, टाल मटोल करे जा रहा। और देखो वो महात्मा जी भी अब तो इतनी दूर निकल गए होंगे, उन्हें ढूंढना पड़ेगा। अब इससे 500 नहीं 1,000 रुपये निकलवाओ, ना माने तो और निकलवाओ। हनुमान जी बोले, जी प्रभु जी। अब सेठ बड़ा परेशान, अब तो रोने लग गया, अब हिल भी ना पाए। अब गांव वाले कहें कि इस सेठ जी को क्या हो गया, सेठ जी पागल हो गए, सेठ जी तो ना हिल रहे ना डुल रहे ना, ये रो रहा है, क्या हो गया, क्या बड़बड़ा रहे हैं अपने से। गांव वाले गए दौड़ के सेठ जी के लड़कों को बुला लाए। अब सेठ जी के दोनों लड़के भागे भागे आए, बोले पिताजी पिताजी आपको क्या हो गया, अरे आप ऐसे कैसे यहाँ बड़बड़ा रहे, और क्या हुआ, आप हिल क्यों नहीं रहे, चल क्यों नहीं रहे। तो वो रोने लगा, बोला कि देखो हनुमान जी ने हमें यहाँ जड़ कर दिया है, हम हिल ही नहीं पा रहे यहाँ से, हमारे पैर चिपक गए जमीन से। ये हनुमान जी कह रहे हैं कि वो साधु महात्मा के जाके 1,000 रुपये दे के आओ, और जबकि हम उनको पहले ही 500 रुपये दे चुके, हमारा सौदा हुआ था उनसे कि 1,000 रुपये तो वो हमें दक्षिणा के देंगे, अब ये कह रहे दक्षिणा तुम दे के आओ उनको 1,000 रुपये। तो बच्चे समझ गए, बोले पिताजी अब आप कंजूसी मत करो, देखो हम दे के आ रहे हैं 1,000 रुपये उनको ढूंढ के जल्दी महात्मा जी को, और आप अपना पैर छुड़वाओ। अब वो जल्दी से लड़के बच्चे भागे पैसे लेकर महात्मा जी को ढूंढने। इधर ये प्रार्थना करने लगे कंजूस सेठ कि हे प्रभु मेरे पैर छोड़ दो, अब हम कभी नहीं करेंगे कंजूसी। तो ऐसे हैं हमारे भगवान, अपने भक्तों की सुधि ऐसे लेते हैं, जब उन्हें अपने भक्तों की मदद करनी होती है तो ऐसे रास्ते निकालते हैं। राधे राधे।